विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 है से क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से है। इस वीडियो के पहले हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 2022-23 के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं। एक ऑप्शनल और करके एक डिसअसेंबली का क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फिगर 2 shows the assembly of a give and quarter joint. Disassemble the part correctly and then draw to scale 1:1. Its following view of following component keeping the same position with respect to HP and VP as given. Fork end, front view, upper half in section, top view, give me front view and side view. Print the title of the both and scale used. Draw the projection symbol, give 6 important dimension. ये देखिए गिव एंड क्वार्टर जॉइंट एक रॉड जॉइंट का प्रॉब्लम है। रॉड जॉइंट का ही असेंबली ड्राइंग है और इसमें क्या है, फॉर्क एंड एक रॉड होता है और एक रॉड होता है, स्क्वायर रॉड होता है। इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए गिव एंड क्वार्टर का यूज़ करते हैं। गिव में ये इस तरह का शेप रहता है, इसमें एक साइड टेपर रहता है, जिस टेपर साइड में क्वार्टर का भी टेपर आके मैच कर जाता है, इससे यह लॉक हो जाता है। इस तरह से इस ड्राइंग का क्वार्टर ज्वाइंट का असेंबली होता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो फॉर्क एंड है ये रॉड का, इसका फ्रंट व्यू बनाना है और अपर हाफ सेक्शन करना है और टॉप व्यू बनाना है। ये जो गिव है इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना है। यहाँ पर एक चीज़ और बोल दूँ, जब अपर हाफ इन सेक्शन बोला है फ्रंट व्यू में, तो उस फ्रंट व्यू के ड्राइंग में कहीं भी डैश या हिडन लाइन का यूज नहीं हुआ, क्योंकि सेक्शनिंग वाले किसी भी पार्ट में, किसी भी मशीन पार्ट को या मशीन ड्राइंग में जिस पार्ट का सेक्शनिंग होता है उसमें कोई भी हिडन लाइन या का यूज नहीं होता है। आइए इस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैं उसका जो क्वेश्चन है उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। आपको आंसर शीट में कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ किया हूँ कि जिससे मैं आपको आराम से समझाऊँ। आपके पास क्वेश्चन पेपर रहता है इसलिए आप उसे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका यूज़ करूँगा। आइए पहले हम ड्राइंग को करते हैं। पहले हम एक रेफरेंस लाइन ले लिए। इसमें ये जो फॉर्क एंड है, देखिए ये जो फॉर्क एंड है इस रॉड का, इसको एज इट इज ड्रॉ करते हैं। ठीक, इसमें देखिए ये रॉड है, यहां से हमको गिव और क्वार्टर को इंसर्ट करते हैं। यहां पर हम हिडन लाइन नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यह सेक्शनिंग किया हुआ है। सेक्शनिंग में यहां पर ये होल के बारे में दिखा दे रहा है, सो यहां पर डैश डैश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पार्ट का हम सेक्शनिंग करते हैं उसमें हिडन लाइन का कहीं भी यूज नहीं करते हैं। सो इसका अपर हाफ हम इस तरह से सेक्शनिंग कर देते हैं। ये भी देखिए ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग करते हैं क्योंकि हमको पूरा सेक्शनिंग करने में टाइम तो लग जाता है, इसलिए हम इतने ही ब्रेकिंग कर दिए कि इस पार्ट का ही जो हमारा मेन पार्ट है हम उसको समझ सकें। ठीक, नहीं चाहे तो आप इसको ब्रेकिंग ना करके ये यहां तक के भी सेक्शनिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यह फॉर्क एंड का अपर हाफ सेक्शन फ्रंट व्यू बन गया। अब इसका टॉप व्यू बनाइए, एक रेफरेंस लाइन खींच लिए और देखिए अगर फ्रंट व्यू बन गया तो टॉप व्यू के लिए पूरा प्रोजेक्ट करते जाइए, हर चीज़ को प्रोजेक्ट करते जाइए। प्रोजेक्ट करते जाएंगे आपको हर चीज़ में एज इट इज बन जाएगी। यहाँ देखिए ये यहाँ पर मैंने डैश डैश का उपयोग किया है, इसलिए किया है क्योंकि इस पार्ट में, इस ड्राइंग में हम सेक्शनिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ सेक्शनिंग यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ डैश डैश नहीं बनाएंगे, बट इसका सेक्शनिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए इसका प्रोजेक्ट जब करेंगे इसका डैश डैश बनाएंगे। ये इसका इस फॉर्क एंड का फ्रंट व्यू है, एक टॉप व्यू है।
आइए अब हम जीप का फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। ये फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया। अब इसका ये साइड व्यू है, ठीक। अब इसका हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये सिरा इसका जो है टेपर रहता है 1:30 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो क्वार्टर, अगर आपको क्वार्टर बनाने को बोलता क्वेश्चन में, तो आप क्वार्टर ही बनाते। तो क्वार्टर का भी ये सिरा जो इससे मैच करेगा वह भी 1:30 का टेपर रहेगा और दूसरा वाला स्ट्रेट रहेगा, ठीक। बट आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है बनाने के लिए, इसलिए क्वार्टर का कोई जिक्र करना ही बेकार है। इस तरह से फॉर्क एंड और गिव का डिसअसेंबली ड्राइंग हमने ड्रॉ किया। और ये स्केल 1:1 अगर आप लिखेंगे और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ड्रॉ करेंगे तो आपको आधा नंबर और आधा नंबर 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से यह डिसअसेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुई। थैंक यू।